दोस्तों, इस बार की बरसात ने पूरे उत्तर और मध्य भारत में ऐसी तबाही मचाई है जिसे आने वाले सालों तक याद किया जाएगा। अगस्त और सितंबर के महीनों में लगातार 4-5 दिनों तक होने वाली मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ शहरों को पानी पानी कर दिया है, बल्कि पहाड़ों, मैदानों और गांवों की जिंदगी को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में पीला और लाल अलर्ट जारी किया। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आगरा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आगरा में तो और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। निचले इलाकों में पानी भर गया, गाड़ियां सड़क पर डूबती नजर आईं और लोग छतों से बाल्टियों से पानी निकालते दिखे। वहीं कानपुर की स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था और जैसा कि आशंका जताई गई थी, कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, लोग घरों के अंदर कैद हो गए और प्रशासन को नावों और रेस्क्यू टीमों का सहारा लेना पड़ा। अब आते हैं उत्तराखंड पर, जो अपने सुंदर पहाड़ों और नदियों के कारण देवभूमि कहलाता है। लेकिन इस बार की बारिश ने इस देवभूमि को भी संकट में डाल दिया। लगातार 4 दिनों से हो रही तेज बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं। सड़कों पर पहाड़ टूटकर गिरने लगे, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ा। इसी तरह उधम सिंह नगर जिले में भी संकट गहरा गया। यहाँ का नानक सागर डैम अपनी क्षमता से ज़्यादा भर गया और प्रशासन को इसके फाटक खोलने पड़े। डैम का पानी आसपास के गांवों में भर गया और खेतों से लेकर घरों तक सब कुछ जलमग्न हो गया। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा जैसे पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गईं। यहाँ की नदियाँ और नाले उफान पर हैं और जगह जगह पुल टूटने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें। अब जिक्र करते हैं दिल्ली.NCR का। देश की राजधानी और उससे सटे गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश ने कहर बरपाया। यहाँ कुछ ही घंटों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पानी इतना भर गया कि कई इलाकों में घरों के अंदर तक घुस गया। पंजाब में भी हालात अच्छे नहीं हैं। अगस्त के महीने में पंजाब के कई जिलों में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। खेतों में खड़ी धान और कपास की फसलें बर्बाद हो गईं। गांवों में घर पानी में डूब गए और लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। प्रशासन की टीमें नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले गई। अब चलते हैं हरियाणा की ओर। पंचकुला और अंबाला में भारी बारिश से पुल और सड़कों को भारी नुकसान हुआ। पंचकुला में तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन को पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। राजस्थान के बीकानेर, सीकर और भीलवाड़ा जिलों में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई। रेगिस्तानी जमीन पर अचानक हुई मूसलाधार बारिश से गांव-गांव में पानी भर गया। खेतों में खड़ी बाजरा और मूंगफली की फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, ये पूरी तस्वीर बताती है कि इस बार का मानसून कितना भयावह साबित हुआ है। चाहे पहाड़ हो या मैदान, शहर हो या गांव, हर जगह बारिश ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। कहीं पुल टूटे, कहीं डैम के गेट खोले गए, कहीं घरों में पानी घुसा और कई लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कितने तैयार हैं। पुलों का टूटना, नदियों का उफान मारना और शहरों में पानी भर जाना इस बात का संकेत है कि हमारी व्यवस्था में कई कमियां हैं। अगर समय रहते तैयारी न की जाए तो आने वाले सालों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगस्त-सितंबर 2025 की ये बारिश सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संघर्ष की एक चेतावनी है। हमें इससे सीखना होगा ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से लोगों की जान और माल दोनों को बचाया जा सके।